दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। द न्यूज़ चैनल ने सबसे पहले एग्जिट पोल दिया था। 196 से ज़्यादा सीटें भाजपा की महायुत गठबंधन की दिखलाई थी। 196 से ज़्यादा, वैसा ही हुआ। और द न्यूज़ चैनल ने यह भी बताया था कि 125 सीटों से के लगभग बीजेपी की आएगी, ऐसा भी हुआ। और ये भी बताया था कि शिवसेना जो शिंदे की शिवसेना है वो आधा सैकड़ा सीटें निकालेगी, ऐसा भी सच निकला। यही नहीं, हमारे यहाँ के एग्जिट पोल द न्यूज़ ने ये भी दिया था कि कांग्रेस जो है 2 दर्जन सीटें नहीं जीत पाएगी, ये भी दिया था। ये भी दिया था कि 20 का आंकड़ा शिवसेना जो है और ख़ास तौर से शरद पवार की 20 के आंकड़े से ज़्यादा नहीं होगी, उसी के आसपास। पूरा सर्वे सही निकला, स्पष्ट दिया था कि 196 से ज़्यादा होगा। उस समय जितने भी एग्जिट पोल आए थे, किसी ने भी 196 नहीं दिया था, किसी ने भी नहीं 196। और आप देख सकते हैं हमारे उस पर, हम लोगों ने ये भी दिया था बहुत साफ शब्दों में। उस सर्वे में, एग्जिट पोल में बार बार कहा था कि नागपुर से और अमरावती से, खास तौर से देवेंद्र फडणवीस की पूरा आप समझ लीजिए इतना ज़बरदस्त उनका प्रभाव होगा कि नागपुर के आसपास सभी सीटें जीतेंगे। नागपुर की सभी सीटों पे बीजेपी ने लीड की, अमरावती में बहुत अच्छी लीड की। ये भी हम लोगों ने कहा था कि जैसे नॉर्थ महाराष्ट्र की बात हो रही है, वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस की वजह से नॉर्थ महाराष्ट्र में बीजेपी जबरदस्त जीत के आएगी। बम्बई में जो शिवसेना का गढ़ था और कोकर में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि बॉम्बे में बीजेपी गठबंधन है, 36 में 24 से भी ज़्यादा आगे लीड करेगा, और ऐसा ही हुआ। औरंगाबाद में खास तौर से हो रहा था कि बीजेपी पीछे है, हम लोगों ने दिया था कि बीजेपी आगे होगी। ये भी दिया था कि सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट सीटों के जीतने का वो देवेंद्र फडणवीस का होगा, और यही हुआ। 87% देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा। तो जो हम लोगों ने एग्जिट पोल में दिया था कि 196 से ज़्यादा होगी, वो जीती, और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर होंगे। महाराष्ट्र में बिल्कुल तय हो चुका है, विधायकों का सभी जनता ने तय कर लिया है कि अगला चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। उसकी वजह बतला दे रहे हैं क्या है। पूरे नागपुर से, अमरावती से, सब जगह से बीजेपी जीत के आ रही है। कोकर में, बॉम्बे की स्थिति यह है, 36 विधानसभा में 26 में बीजेपी गुट आगे है, जो शिवसेना का गढ़ था। यही नहीं, मराठों के गढ़ पे भी सबसे ज़्यादा मजबूत पोजीशन जो हुई है वो देवेंद्र फडणवीस की। दूसरी आपको बात बता रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस क्यों बन जाएंगे। चूंकि सबसे पहले शरद पवार ने कहा था जिसके एमएलए सबसे ज़्यादा होंगे उसी पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। अब कांग्रेस जीत के नहीं आई, उन्होंने पहले कह दिया था, इतने बड़े नेता, मराठी नेता ने कह दिया था जिसके एमएलए सबसे ज़्यादा वो। कांग्रेस गठबंधन जीत के नहीं आया तो बीजेपी से जो जीत के आया वो। अब नैतिक रूप से में शरद पवार का भी जो बात है वो बल देती। दूसरी आपको वजह बता दें, दूसरी वजह यह है कि एकनाथ शिंदे ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूँ। अब आता है, मेन बात आती है किसके एमएलए ज़्यादा। बीजेपी के एमएलए जो हैं वो चूंकि ज़्यादा हैं, और बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट सक्सेस का है वो 85% है। ये भी देखा जाता है आपको कितनी टिकट मिली, आप कितने में जीते। बीजेपी लगभग 128 में आगे चल रही है, और बीजेपी को जितनी टिकटें मिली थी उनका रेशियो सबसे ज़्यादा 85% है, जो महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक है। किसी पार्टी द्वारा लड़ाई गई सीटों पे सबसे अधिक 85 अभी तक का इतिहास रहा। जिसके सबसे ज़्यादा एमएलए जीत के आए उसी का चीफ मिनिस्टर बना, 85। दूसरी आपको बता रहे हैं, शिंदे गुट का जो स्ट्राइक है वो 70% है,
तो 85% जिसका स्ट्राइक है वो उसको चीफ मिनिस्टर। अब ये आएगा वोट ऑफ परसेंटेज किसको ज़्यादा मिले। तो आपको ये भी बता दें, बीजेपी के जो कैंडिडेट लड़े हैं जो 128 के लगभग जीत की ओर हैं, उनका आपको बता दें वोट ऑफ परसेंटेज 53 के लगभग है, 53 के लगभग। वहीं शिवसेना का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो 48 के लगभग है। वहीं आपको बता रहे हैं जो महाविकास आघाड़ी का है उसका परसेंटेज, वोट ऑफ परसेंटेज बहुत कम है, 37 के लगभग। तो वोट ऑफ परसेंटेज और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 85%, सीटें 128 के लगभग जीत के आना, तो ये क्लियर हो गया कि बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर। अब ये देखा जाएगा किस उस पर सबसे ज़्यादा सभाएं, सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। मराठा बेल्ट में आपको बता रहे सबसे बड़े लीडर मराठा बेल्ट के बाल ठाकरे शरद पवार थे, वहाँ पर जीत करके आए हैं। कौन जीत करके आए? बीजेपी। अब बीजेपी के अलावा देवेंद्र फडणवीस ने इधर 138 सभाओं को छोटी बड़ी संबोधित किया था। 138 में 123 में बीजेपी का गठबंधन जो है महायुति का लीड कर रहा। अब ये बात आती किस लीडर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ा? देवेंद्र फडणवीस का पड़ा। अब ये है कि अदर लोग कितने देवेंद्र फडणवीस को मान रहे हैं। अब आपको बता रहे शरद पवार ने कह दिया था जो सबसे बड़ा दल होगा, अभी कल तहसीन पुणेवाला ने कहा था भाई जो बड़ा होगा वो चीफ मिनिस्टर के लिए दावा करेगा, बात करेगा, ये कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। अब जैसे महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस बड़ी होगी, ये तहसीन पुणेवाले ने कहा था कि वो कांग्रेस बड़ी थी इसलिए उसके जीतने के आसार हैं, और तो वो बड़ नेचुरल चीफ मिनिस्टर। अब बीजेपी चूंकि जीत करके आई तो देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनका बड़ नेचुरल है। अब आप देखिए क्या पोजीशन है, पूरा आप देखिए मंडल, देखिए नागपुर मंडल, कभी भी नागपुर में सभी सीटों पे बीजेपी लीड नहीं की, पूरा है। वर्धा में कभी नहीं लीड की, पूरा मराठवाड़ा में, कोकल में, बॉम्बे में। यही नहीं आपको बता रहे बीएमसी का जो चुनाव होगा पहले शिवसेना ने हार मान ली, अब आइए कि नेता सब लोग किसको मान रहे हैं। नेता की बात यह है कि आपको बता रहे हैं कि विपक्ष भी शरद पवार ने, मतलब राज ठाकरे ने भी पहले कह दिया था कि कौन? देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, देवेंद्र फडणवीस। अभी कांग्रेस की इसके पहले बैठक हुई थी तो उसमें ही गया था टारगेट देवेंद्र फडणवीस को बनाओ, चूंकि देवेंद्र फडणवीस ही इनका सबसे बड़ा मॉस लीडर है। ये कांग्रेस के उसमें तय हुआ था, ये खुद उन्होंने पटोले ने और साथ में शरद पवार के लोगों ने बात कही थी ये। अब आइए कि क्यों, अब वजह यह है कि आपको बता रहे तावड़े ने भी ये कहा है कि जो मुख्यमंत्री है वो शिंदे, अजीत पवार, फडणवीस और बीजेपी मिल करके बैठ करके तय कर ली। एक नाथ शिंदे ने भी ये कह दिया है कि सीएम पद पर मिलकर फैसला लेंगे। इसका साफ हो गया, इसका मतलब हुआ कि उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली कि मिल करके फैसला करेंगे। मतलब मैं नहीं बनूंगा, अगर वो कहते नहीं मैं ही बनूंगा, मैं था तो कोई बात थी, उन्होंने कहा इस पे हम सब मिल करके फैसला लेंगे। बहुत साफ हुआ कि उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। किसको दे दिया है? देवेंद्र फडणवीस को। इसके पहले भी एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हम सीएम रेस में नहीं है, महायुति से बनेगा। अभी भी वो कह रहे हैं महायुति, बहुत क्लियर कट है कि उन्होंने उनको सिग्नल दे दिया। अब विनोद तावड़े ने भी कह दिया है कि फडणवीस, अजीत पवार सब लोग मिल करके इनको समर्थन देंगे। अब इसके बाद आता है कि सबसे मेन भी है कौन व्यक्ति ऐसा जो सबको लेके चल लेगा, विपक्ष भी जिसके लिए एग्री कर जाएगा, वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। खास तौर से देवेंद्र फडणवीस इसके पहले चीफ मिनिस्टर रहे, ये उनके साथ प्लस है। चीफ मिनिस्टर हैं, उनके सबसे ज़्यादा एमएलए हैं, और यही नहीं जो निर्दलीय जीत करके आए हैं उसमें भी भाजपा समर्थक जीत करके आए। इधर आपको दूसरी बात बता देना है कि शरद जो खास तौर से उद्धव ठाकरे ग्रुप है वो शिंदे की जगह बीजेपी को ज़्यादा मानेगा। अगर शरद पवार से कोई भी टूटन होती है, अगर बीजेपी गुट में जाते हैं
तो उनको देवेंद्र फडणवीस को मानना पड़ेगा। और जीत की वजह जो है वहाँ पे अजीत पवार नहीं है, अजीत पवार खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं वहाँ पे। वहाँ मोदी, अमित शाह और योगी और देवेंद्र फडणवीस का पूरा जो उनका नेटवर्क था, जिस तरह का प्रचार का, वो अब बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये सब नारे वहाँ पे चले हैं। संजय राउत को यही सब बुरा लगा। अब आप देख लीजिए क्या पोजीशन क्या है। आदित्य ठाकरे जो हैं वो आगे पीछे चल रहे हैं, पानी पी के कहीं आगे होते कहीं पीछे होते। आदित्य ठाकरे जैसा व्यक्ति अपने संघर्ष के लिए एक एक वोटों के लिए संघर्ष कर रहा है, एक एक वोटों के लिए। तो ये था देवेंद्र फडणवीस का। जो शिवसेना शिंदे गुट जीती है वो देवेंद्र फडणवीस की वजह से जीती है। और आपको बता रहे हैं, जो शिवसेना का जो वोट था वो शिवसेना का यूबीटी को नहीं मिला, वो कांग्रेस वगैरह का जो वोट मिल गया, ये भी एक बात आ रही है। इन सब के बाद आप देखिए क्या पोजीशन है कि बीजेपी 126 सीटों पे है। बीजेपी 126 सीटों पे आगे है आंकड़े में। 56 सीटों में शिवसेना आगे, 39 सीटों पे एनसीपी आगे। अब आप टोटल देख लीजिए, टोटल जाकर के होती है 221 सीटों पे बीजेपी गुट महायुति आगे। वहीं आप देखिए इनकी क्या पोजीशन है, ये जो है 50 सीटों पे हैं। तो आप समझ सकते 17 अदर्स हैं, इसमें 17 में से 13 भाजपा समर्थक। अब आइए दूसरा स्ट्राइक रेट आपको देवेंद्र फडणवीस का बता दें। बीजेपी जो है वो लगभग 16 सीटें 500 से 1500 के बीच में हार रही है, बहुत कम मार्जिन में। उस हिसाब से आप हर आंकड़े से देख लीजिए देवेंद्र फडणवीस है। दूसरी, देवेंद्र फडणवीस की वजह से बैकवर्ड वोट और दलित वोट पहली बार मिल रहा बीजेपी का, स्ट्राइक 85% है। इसलिए आपको बताएं देवेंद्र फडणवीस को स्वयं शिवसेना का शिंदे गुट, अजीत पवार गुट सबके विधायक समर्थन देंगे, चूँकि मजबूरी है, उनके साथ स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। अजीत पवार गुट भी देगा और शिवसेना भी। तो बहुत स्थिति क्लियर है, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर, भाजपा की सरकार, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर निश्चित तौर पे शपथ लेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।